ये सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। रविवार की इस आराधना सभा में हम लोग जो अपने आप को प्रभु यीशु के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं और प्रभु यीशु के आगमन के लिए सब लोग आज सारे दुनिया के अंदर सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर पिता के नाम का वर्णन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और हम मिलकर के भी उस पिता को हम महिमा दें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी दुनिया का मालिक आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं भी है लेकिन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जगह मान्य नहीं रखती, लेकिन अपने हृदय से हम पिता को महिमा दें। हृदय से हम पिता के लिए धन्यवाद की भेंट निकले। हालेलुया। धन्यवाद के शब्द हमारे हृदय से निकले, स्तुति रूपी बलिदान हमारे मुख से प्रभु के लिए निकले। यही एक सबसे बड़ा हालेलुया प्रभु को भाने वाले बलिदान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हालेलुया ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, जो आत्मा और सच्चाई से उसके नाम की तारीफ करे, उसके नाम की बड़ाई करे, उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु जैसा पवित्र है वैसे वो अपने लोगों को पवित्रता से आराधना करने वालों के रूप में वो देखना चाहता है। इसलिए हालेलुया अपने अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने भूल चूक को प्रभु यीशु के सामने स्वीकार करे और उसके सामने मान ले और वो क्षमा करने वाला प्रभु है। वो हमारे हालेलुया हमारे गुनाहों को धो करके, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपने लहू से धो करके शुद्ध और पाक और पवित्र करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उस पापी स्त्री के समान हालेलुया यीशु के चरणों में बैठ करके अपना बेशकीमती हालेलुया इत्र को उसके सिर के ऊपर उंडल दिया गया, पैरों के ऊपर उंडल दिया गया और उसको चूमती रही। हालेलुया। और यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। हालेलुया। कहा हे बेटी जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर तू पाप ना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का आराधना देने से पहले, प्रभु को हालेलुया प्रभु के लिए गीतों को गाने से पहले, प्रभु को हालेलुया धन्यवाद कहने से पहले, प्रभु को आई लव यू कहने से पहले अपने भूल चूक को, अपनी गलतियों को, अपने हालेलुया अपने भूल चूक को प्रभु के सामने मान ले। हालेलुया। 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 हमारी भेंट हालेलुया हाबिल की तरह ग्रहण योग्य हो जाए, हाबिल की भेंट की तरह ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। खुदावन जब मिलकर के हम लोग जब आराधना करते हैं, आपकी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर हालेलुया प्रत्येक के जीवन के अंदर आपकी सामर्थ काम करने पाए। हालेलुया। और सब लोग प्रभु यीशु तुझे महिमा देने पाए, क्योंकि सारी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, सारी दुनिया में आपके जैसा पाक और पवित्र कोई नहीं है, आपके जैसा धर्मी कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। गीतों को जब गाते हैं हालेलुया एक दो पिता परमेश्वर गीतों में खुदावन जब हम जाते हैं, प्रभु हमारी मदद और सहायता करिए। और जितने लोग घर के अंदर रह करके प्रभु जी आराधना कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह में रह करके प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष करिए। प्रभु जी धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। 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 आइए मिलकर के हम पिता को आराधना दें, गीतों को गा करके उसकी हम तारीफ करें। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया। 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 हाले हालेलुया। 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं
हालेलुया। तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। मेरे प्रियो, यीशु तरस से भरा हुआ है। यीशु मसीह अपनी दया से भरकर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करता है। जब भी हम उसके पास में जाते हैं, यीशु हमको अपने बाहों के अंदर ले लेते हैं। हालेलुया रामाना सेदरिया दरारबा। इसलिए उसको, और राजाओं का राजा यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। हम उस गीत को गाकर यीशु मसीह की तारीफ करेंगे। हालेलुया। पंछी भी उसका गाना गा रही है। ओ हालेलुया। आकाश मंडल उसका वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसके नाम की तारीफ कर रहा है। हम लोग मिल करके उसको महिमा में उसको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। कितनी सुंदर है, तूने रचाई ये सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता मेरा मन। पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरे जय जयकार हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु ही इबादत करता मेरा, देता जीवन जल। यीशु ही इबादत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, मिलकर के हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। यस हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरे आशा बना तो, मेरे खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरे निराशाओं में आशा बना प्रभु, मेरे खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी
धन्यवाद करते हैं पिताजी, जो आराधना किया आपने, हमारी मदद और सहायता किया प्रभु जी आपकी आराधना के लिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप स्तुति की योग्य है प्रभु जी, महिमा की योग्य, प्रशंसा की, आदर की योग्य है प्रभु जी। हालेलुया, परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा ने हमारी सहायता और मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पिता हालेलुया तेरा अनुग्रह परमेश्वर पिता तेरे लोगों पर निरंतर बना रहता। हालेलुया, ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हालेलुया, ओ परमेश्वर पिता जो तेरे लोग मेरे खुदावन इस समय अपने घुटने टेक के परमेश्वर पिता ओ तुझे महिमा और आराधना दे रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, तू एक आग के समान परमेश्वर पिता उनके घरों में उतरा। हालेलुया, ओ तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता उनके जीवनों में उतरा है। हालेलुया, ओ परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी जो असाध्य योग मेरे खुदावन हमारे मनों में लगा था, ओ प्रभु जी तूने अपने रक्त के द्वारा ओ परमेश्वर पिता धोकर परमेश्वर पिता हमें शुद्ध और पवित्र ठहराया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी ओ मेरे खुदावन जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन इस आराधना के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तेरे परमेश्वर पिता तेरे दास मेरे खुदावन जो तेरे बहुमूल्य मेरे खुदावन जो अनमोल मोतियों से बढ़कर मेरे खुदावन जो प्रभु जी वचनों को ला रहे हैं प्रभु जी, वो तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और प्रभु जी वो वचन के द्वारा मेरे खुदावन जो भी उनके मुख से पवित्र आत्मा तू उनसे बातचीत करना चाहता है प्रभु, वो ही परमेश्वर पिता वचन हमारे हृदयों में परमेश्वर पिता बोलने पाए, जो भी परमेश्वर पिता जो लोग सुने वो परमेश्वर पिता वो उनके जीवनों में परमेश्वर पिता हालेलुया उनकी बात पट्टियों में लिखा जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी इस वचन को सुनने जा रहा है परमेश्वर पिता हालेलुया पवित्र आत्मा तो उनकी मदद और सहायता करे। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारी महिमा सारी स्तुति हम आपको देते, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। यीशु में प्रत्येक भाई बहनों को मैं अभिवादन करता हूं कि आज की सुबह में आपने YouTube के चैनल पर पुनः एक बार हमारे साथ संगति करने के लिए चुना। प्रभु आपको आज की सुबह में इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरे प्रियो, हम पिछले दिनों में एक श्रृंखला को चला रहे हैं और इस श्रृंखला में या इस सीरीज़ के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया को एक उद्देश्य के साथ में रखा है, एक मकसद, एक पर्पज़ है, और उस उद्देश्य के तहत परमेश्वर कलीसिया को इन दिनों में शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। हम पुराने नियम के अंदर भी देखते हैं, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मिस्री जाति से जो गुलाम बना के रखे थे इजरायली लोगों को मिस्री जाति की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर कनान देश की तरफ ले जा रहा था। और जिस परमेश्वर ने उनको कनान देश की तरफ ले जाने का वायदा किया था, मूसा को प्रभु ने बहुत सारे वायदे दिए। उनमें से एक वायदा था कि दूध और मधु के देश में वो लेकर के जाएगा, जातियों पर उनको वो विजय देगा और बहुत सारी जातियां परमेश्वर के भय को मानेगी इजराइल जाति को देख करके। और यही एक मकसद था परमेश्वर का, इन इजरायली लोगों को उस जंगल के मार्ग में लेकर जाने के लिए। हालांकि जब इजरायली लोग मिस्र में गए थे तो वो 75 थे, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकले तो वो लाखों की तादाद में थे। और परमेश्वर की ये मनसा थी, ये इजरायली जाति के लोग परमेश्वर को दूसरी जाति के सामने प्रकट करें, ये उद्देश्य परमेश्वर का था। लेकिन जब हम इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकलता हुआ देखते हैं तो हम एक बड़ा रहस्य निर्गमन की पुस्तक और गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर में पाते ये लोग उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए और परमेश्वर अपने हृदय के अंदर बेहद दुखी हो गया। मेरे प्रियो, कई बार हम कलीसिया के अंदर में रखे गए हैं और हमको कलीसिया का क्या उद्देश्य है ये नहीं पता है। God has put a purpose for the church. God does not put church without a purpose upon the face of the earth. So परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ कलीसिया को रखा है। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ और स्वर्ग गया, और अभी वो वर्तमान में मेरे और आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा। और उसने वायदा किया है वो आकर हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा, और उसकी इच्छा है जहां वो रहता है वहां हम भी रहे। हालेलुया। इस धन्य आशा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु वापिस आने वाला है। लेकिन प्रियो, इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ, जैसे इजरायली लोगों को छुड़ाया और कनान की तरफ लेकर जा रहा था, वैसे मुझको और आपको भी
पापों से छुड़ाकर, शैतान की गुलामी से छुड़ाकर, हर प्रकार की संसार की गंदगी से छुड़ाकर हमें शुद्ध करके वो स्वर्ग ले जाना चाहता है। हमारे लिए कनान देश के रूप में नहीं, परंतु हमारे लिए स्वर्गीय देश के रूप में। और इसलिए जब आप यहां पर रहते हैं, इस बात को जानिए, मैं और आप इस दुनिया में यात्री हैं। वी आर द पिलग्रिम्स अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ। हम यात्री है मेरे प्रियो। जैसे हम किसी जगह पर अपनी कार से, अपनी किसी बस से, प्लेन से या जहाज से यात्रा करते हैं, तो हम अपना सामान लेकर के जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद हम वापस लौट करके आते हैं। वैसे ही खुदा बाप परमेश्वर ने हमको इस दुनिया के अंदर में 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन दिया है, और एक दिन ये यात्रा पूरी होने के बाद वो अपने पास हमको बुला लेगा और हम सदा सर्वदा उसके पास रहेंगे। कितनी धन्य आशा है। हालेलुया। चर्च, इसलिए आप निराश नहीं होइए। चर्च, आप दुखी नहीं होइए। आप समस्या से गुजरते, बीमारी से गुजरते, हर प्रकार की पीड़ाओं से गुजरते, दर्द से गुजरते, हर प्रकार की तकलीफों से गुजरते, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो मेरे और आपके लिए वो सब कुछ फिदा कर चुका है, वो दे चुका है, और मुझको और आपको अब वो तैयार कर रहा है। तो परमेश्वर की कलीसिया में रखे जाने का उद्देश्य हम कई दिनों से मनन कर रहे हैं। हमने पिछले अपने कई श्रृंखलाओं में आपको यह बोला कि परमेश्वर जो खोया हुआ संसार है उसका दर्शन वर्तमान में जो विश्वासी बन जाता उसको देता। फिर हमने ये बताया कि शिष्य बनना जो है वो जरूरी है, और उसके बाद शिष्यता से प्रभु हमको एक अगुवा बनाता है, और जब हम अगुवे बनते तब कलीसिया को रोपण करने के लिए, चर्च प्लांटिंग के लिए परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके बाद हमने उस उद्देश्य में एक गहरा उद्देश्य और निकाला है, और उस उद्देश्य का नाम है कि परमेश्वर ने जो कलीसिया के लिए उद्देश्य रखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है, जो अदन के बगीचे के अंदर आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आता था, संगति करता था, वो संगति को आज वर्तमान में मनुष्यों ने खो दिया है, और यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के द्वारा वो आदम की जो संगति खो चुकी थी उसको वो वापस जोड़ दिया है। और इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए हम एक रिश्ते में पाए जाते, वी आर इन रिलेशनशिप विद जीसस। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, पति पत्नी के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता इस दुनिया में नहीं। माँ बाप जो है वह बाद में आते, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक ना केवल शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है, भौतिक है और व्यक्तिगत है। वैसे ही मेरे और आपके साथ यीशु का संबंध जब हम प्रभु करके उसको मान लेते, उसके पीछे चलते, उसकी आज्ञाओं को मानते, हम शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, भौतिक रूप में, भावनात्मक रूप में और हर प्रकार के उत्तम उत्तम आशीषों से भरपूर करके इस दुनिया के अंदर आशीषित किए जाते। तो और परमेश्वर का एक मकसद है और वो उद्देश्य यह है हम उसके साथ में संगति करें। परमेश्वर मेरे प्रियो अपने हृदय के अंदर एक गहरी प्यास रखता है। He desires very strongly in his heart that we as a man, human beings, we may have fellowship with him। और मेरे प्रियो परमेश्वर जब कभी अपने बेटों को, अपनी बेटियों को देखता है, उसके मन के अंदर एक ही तड़फ है, उसके हृदय के अंदर एक ही तड़फ है, मेरा बेटा जिसको मैंने अपने लहू से धोया है, मेरी बेटी जिसको मैंने अपने लहू से धोया है, वो मेरे पास आए, वो मुझसे प्रार्थना करे, वो मेरी स्तुति करे, वो मेरी आराधना करे, वो मेरे वचन को पढ़े, वो मुझे जाने। परमेश्वर को जानने का उद्देश्य इस कलीसिया के अंदर में प्रभु ने रखा है। और पिछले दिनों में हमने ये मनन किया, इस उद्देश्य के अंदर में कलीसिया ने प्रथम प्रेम को खो दिया है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसा हमने पिछले दिनों में प्रभु के वचन के अंदर मनन किया है। और आज हम मनन करेंगे कि कलीसिया ने आज के समय में आराधना के वातावरण को खो दिया है, या दूसरे शब्दों में कलीसिया सच्ची आराधना नहीं कर पा रही है। मुझे याद आता है एक वाकया जहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, और ये स्त्री बहुत त्यागी हुई थी। गांव के लोग इससे घृणा करते थे क्योंकि ये 5 पति कर चुकी थी, और जिसके पास वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। और एक समय दोपहर के समय प्रभु इस नगर से होते हुए सुखार नाम प्रांत से वहां पर चले गए, कुएं के ऊपर बैठ गए। बातचीत करते 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 प्रभु ने उससे सबसे पहली बातचीत किया और पानी मांगा, और वो स्त्री प्रभु से काफी विवाद करने लगी क्योंकि वो सामरी थी और यीशु मसीह यहूदी थे। सामरी छोटी जाति होती, यहूदी बड़ी जाति होती है, और इस कारण विवाद होने के बाद में
अंत में प्रभु यह कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे बातें कर रहा है उसको तू जानती, तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता और तू कभी प्यासी ना होती। और थोड़ी देर के बाद उसने यह महसूस किया कि यीशु मसीह मसीहा है, एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि यीशु ने उसके जीवन के पन्नों को खोलना शुरू किया। और जैसे ही यीशु ने उसके जीवन के पन्नों को खोलना शुरू किया, प्रभु ने बोला, जा अपने पति को बुला के ला। ये पहला पन्ना था जो प्रभु ने उसके जीवन को पलटा, और तुरंत उसने बोला, मेरा पति नहीं। और उसके बाद ये स्त्री अचानक यीशु को भविष्यवक्ता करके महसूस करने लगी। थोड़ी देर बातचीत के बाद आराधना के ऊपर बातचीत हुई और यीशु मसीह ने कहा, वह समय अब आता है, वरन अब है, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ना केवल पापी लोगों को ढूंढ रहा है ताकि उनको उद्धार दे, परंतु उनको उद्धार दे करके वो उनको आराधक बनाना चाहता है। आराधना करने का मतलब नहीं है गिटार उठाना, कीबोर्ड बजाना, नाचना, कूदना। आराधना जो आत्मा में होती है उस परमेश्वर की होती है जिसको हम जानते हैं। देखिए आप यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह इस स्त्री से बात कर रहे थे, तब प्रभु इस स्त्री को एक बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं। प्रभु कहते हैं 4 अध्याय में, हम उसकी आराधना करते जिसको हम जानते हैं और तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते। पद 22 कहता है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। मेरे प्रियो, आराधना का सीधा मतलब यह है कि मैं अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। इसका मतलब आराधना मेरे हृदय का मसला है। इट इज कनेक्टेड विथ माई हार्ट। यदि मेरा हृदय प्रभु से प्यार करना सीखता है, प्रभु के लिए प्यासा है, प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए एक प्यासे के समान प्रभु को खोजता है, ध्यान दीजिएगा, आराधना वहीं से प्रारंभ होती है। हालेलुया। आराधना वहीं से प्रारंभ होती है, खोजी हृदय से आराधना प्रारंभ होती। भजन संहिता 42 के अंदर में कोरवंशी कहता है, जैसे नदी जल के लिए हाँप, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती, वैसे है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूं। मैं जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। यही है प्यास आत्मिक रूप में। आराधना का पहला चरण यही है मेरे प्रियो, जब मेरे और आपका हृदय अपने प्रभु के लिए तड़पता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं, रात को सोते हैं देरी से, सुबह नहीं उठ पाते और अचानक सुबह से काम करना प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है और उसके पश्चात मैंने ये पाया, जब मैं आराधना नहीं कर पाता हूं व्यक्तिगत तौर से अपने प्रभु के साथ बैठकर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा या उससे बढ़कर, मेरे प्रियो, उस दिन मेरे अपने जीवन के अंदर मेरा हृदय ऐसा लगता है मैंने कुछ खोया है। मैं अपने पिता से नहीं मिल पाया, मैं अपने प्रभु की आराधना नहीं कर पाया और हृदय अंदर से टूटा हुआ होता है। जब तक फिर स्थान ढूंढने को हम जाते हैं, प्रभु से हम ये कहते रहते हैं, प्रभु ये काम निपटा लूं फिर मैं जाऊं, प्रभु ये काम निपटा लूं फिर मैं तेरे पास आऊं, और एक के बाद एक काम आता जाता है। सबसे बड़ी रुकावट शैतान यदि पैदा करता है तो वो है हमारे आराधना के जीवन को। हमारी नौकरी अच्छी चलेगी, हमारा परिवार अच्छा चलेगा, हमें पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हमारे पास कोई दर्द नहीं होगा, हमारे पास कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन एक चीज शैतान अड़ंगा डालता है और वो है आराधना। मेरे प्रियो, आराधना के अंदर शैतान को समस्या क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। शैतान को आराधना से इसलिए समस्या है क्योंकि एक समय जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था, जो बाद में शैतान हुआ, ये परमेश्वर का आराधना करने वाला स्वर्गदूत था। ये परमेश्वर की आराधना करता था, पंख फड़फड़ाता था और उन पंखों के फड़फड़ाने में ध्वनियां निकलती थी। यह अभिषिक्त का रूप था। ये परमेश्वर के सिंहासन को लेकर के चलता था, ये परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ रहता था और परमेश्वर के दिल की धड़कन इसको सुनने को मिलती थी। लेकिन एक दिन इसके हृदय के अंदर घमंड आ गया। आराधना की सबसे बड़ी रुकावट घमंड है। आराधना की सबसे बड़ी रुकावट अहम है। आराधना की सबसे बड़ी रुकावट अविश्वास है। आराधना की सबसे बड़ी रुकावट हमारा हृदय प्रभु से ना जुड़ना है।
हम कई बार नौकरी से संतुष्ट हो जाते, बच्चों से संतुष्ट हो जाते, बिजनेस से संतुष्ट हो जाते, नींद से संतुष्ट हो जाते, अच्छे भोजन से संतुष्ट हो जाते। यह तो मेरे प्रियो सब दुनिया की बात है, लेकिन यदि हमको संतुष्ट होना चाहिए उस समय जब हम अपने प्रभु के साथ समय व्यतीत करें और उसको कहने पाए, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता 95 को मैं पढ़ रहा था और मैं उसमें से कुछ बातें आपको आराधना की बताकर अपने संदेश को समाप्त करूंगा। ये दाऊद का भजन है, 95 साम, और इस भजन के अंदर में दाऊद ने परमेश्वर की आराधना करने के लिए यह स्तुति का एक गीत लिखा है। और वैसे कई भजन दाऊद के प्रार्थना से शुरू करता है, आराधना में जाता है, धन्यवाद में जाता है और कई बार फिर वापस प्रार्थना में आता, लेकिन यह भजन विशेष करके स्तुति का गीत है। यहां कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ जो शब्द है यहां पर, कम, द वर्ड कम, 95 साम, भजन संहिता 95, आओ शब्द जो है यहां इब्रानी में जो मुख्य ये शब्द हिब्रू वर्ड के अंदर, दैट मीन्स कम टू मीट गॉड फेस टू फेस। परमेश्वर से आमने सामने मिलने के लिए आओ। जस्ट कम टू मीट योर गॉड, अपने परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आओ। भजन संहिता 95 इज़राइल जाति की आराधना परमेश्वर के लिए जो दी जाती है उसके लिए लिखा है। भजन संहिता 96 अनेक जाति के लोग एक दिन प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। 96 का 3 पद, 96 का 7 पद, 96 का 10 पद, 96 का 13 पद, यह बताता है कि एक दिन हर एक जाति किसी भी शक्ति को मानने वाली हो वह हमारे यीशु के आगे दंडवत करेगी। मैं आपका ध्यान भजन संहिता 95 की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। आओ, कम टू मीट गॉड। मेरे प्रियो, जब आराधना का वक्त आता है, कई बार चर्च में हम लेट हो जाते हैं। कई बार चर्च में लोग आते हैं लेकिन लेट आते हैं, आराधना मिस कर देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे संभाल, मुझे खाना दे, मुझे ऐसा कर, मेरे बेटे के साथ ऐसा कर, मेरी बेटी के साथ ऐसा कर। दैट इज नॉट आराधना। आप तो अपनी दिली ख्वाहिश बता रहे हैं आपको क्या चाहिए, उसी के समान है जैसे आप किसी दुकान में गए और आपने दुकानदार को बोला मुझे ये किराने के आइटम चाहिए, तेल चाहिए, आटा चाहिए, मुझे शक्कर चाहिए, ये उसी के समान है। लेकिन आराधना इससे भिन्न है, आराधना इससे भिन्न है। पहला बिंदु जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, आराधना करने के लिए अपने आप की तैयारी बहुत जरूरी। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। यहां पर भजन संहिता 95 में कहता, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यदि आपको आराधना करना है तो पहली चीज आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को तैयार करते सुबह उठने के लिए, कई लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, सुबह जितने भी बजे आप उठे, लेकिन पहला काम आपका यह है, आप 5 बजे उठे, आप 4 बजे उठे, आप 6 बजे उठे, आप 7 बजे उठे, आप 8 बजे उठे। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ इज, पहला आपके जीवन का यह कार्य है कि यू मस्ट स्पेंड टाइम टू वर्शिप गॉड, टू नो हिम। उसको जानने के लिए आप समय व्यतीत कीजिए। आराधना के लिए तैयारी कैसे करें? यहां भजनकार जो है ये कह रहा है, यहोवा के लिए हम ऊंचे स्वर से गाएं। ना कई बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उससे मिलने के लिए हमारा हृदय आनंदित होना चाहिए। भजन संहिता 100 में लिखा है, आनंद से हम यहोवा की आराधना करें। गीत वही गा सकते हैं जिनका मन आनंदित है। मेरे जीवन के अंदर कई बार आराधना करना मुझे कठिन हो जाता है, क्योंकि हृदय यदि प्रभु के साथ नहीं जुड़ पा रहा है तो हम आराधना नहीं कर पाते। लेकिन यदि हृदय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है तब गीत अपने आप हृदय में से फूट निकलता है। ये उसी के समान है जैसे कुएं के अंदर में जो पानी है वह उस पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? यदि आप ध्यान से कुएं के बारे में मनन करें तो कुएं के अंदर में ऐसे सोते हैं, ऐसे फाउंटेन हैं जो अंदर से
पानी को कुएं के स्तर को बढ़ाने के लिए फूटते हैं और कुएं का पानी बढ़ता जाता है, ऐसे ही मेरे और आपके जीवन के अंदर यीशु रहते हैं। परमेश्वर का वचन है और ये सोतों के समान है और ये हमें गीत गाने के लिए तैयार करता है। तो जब कभी आप प्रभु की उपस्थिति में आए, केवल ये कहते हुए ना आए कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप सबसे पहले गीत गाएं। कई बार मेरे जीवन के अंदर में मैं मोबाइल का सहारा लेता हूं और कई बार नहीं लेता हूं। जब मुझे नहीं समझ में आता प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाऊं, बेनिहिन का मुझे गीत बहुत अच्छा लगता है, उस गीत को मैं गा रहा हूं और वो गीत मेरे मोबाइल में भी है। होली स्पिरिट thou art welcome in this place, sweet Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace, and thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया व कृपा कर आपका स्वागत है यहाँ। जब इस गीत को गाते हैं, आत्मा कुछ देर के अंदर पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है और तब पवित्र आत्मा को कहते हैं, देखो पवित्र आत्मा, फिर ज्ञान इंद्रियों को मैं आपको देता हूं, मेरी इच्छा को मैं आपको देता हूं, मेरी भावनाओं को मैं आपको देता हूं, मेरे विचारों को मैं आपको देता हूं, मेरे शरीर को, मेरे गुप्त अंगों को, मेरे दिखने वाले अंगों को, ना दिखने वाले अंगों को, हाथों को, पांव को आपकी वेदी के ऊपर चढ़ाता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा, प्लीज आकर के इस बलिदान को स्वीकार करो और आपकी आग, आपकी उपस्थिति इस बलिदान पर गिरने दो। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा को जितना जल्दी मैं अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा को देता हूं, उतना ही आसान मुझे हो जाता है प्रभु की आराधना करने में। हालेलुया। तब दाऊद ये कहता है, ऊंचे शब्द से गाएं और उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। नाउ परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए दुखी मन है तो हम कभी भी प्रार्थना में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न डिसिप्लिन में आकर के अपने प्रभु के आगे में गीतों को गाकर जय जयकार करते हुए उसकी आराधना करना सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। कई बार भजन संहिता जो मुझे याद है मैं उनको बोलना प्रारंभ करता हूं, कई बार कुछ आयतों को बोलता हूं, कई बार मुझे जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दिया है मैं उनको बात करता हूं। And just I talk and I say yes Lord, thank you। और वो समय होता है जब मेरी आत्मा के अंदर जो यीशु रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, वो उस पर कब्जा कर लेता है। मेरा शरीर उसका मंदिर बन जाता है। थोड़े ही देर में वो पवित्र आत्मा मुझे लीड करने लगता है, अगुवाई करने लगता है। और पता है क्यों करता है? ताकि मुझे यीशु से मिलाए और यीशु के जरिए से मैं पिता से मिल सकूं। हालेलुया। सो दाऊद का ये भजन मुझे ये सिखाता है, जब मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है, मुझे तैयारी करना है उसका धन्यवाद करने के लिए और उसकी स्तुति करने के लिए। तो मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे संभाला है, मुझे आशीष दी है। स्तुति मैं इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। ही इज गॉड एंड ही इज अ ग्रेट गॉड।
वो महान परमेश्वर है। यहां पद 3 के अंदर लिखा, यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं से महान राजा है। हालेलुया। इसका मतलब मेरा परमेश्वर अति महान है। हालेलुया। मैं जिस परमेश्वर के सामने में आ रहा हूं वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। नंबर 1, ही इज माई गॉड। जब तक आप ये नहीं जानेंगे वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है, तब तक आराधना आपकी आत्मा से फूटेगी नहीं। द वर्शिप विल नॉट erupt आउट ऑफ योर बीइंग बिकॉज ही इज नॉट योर गॉड। उदाहरण के लिए एक परिवार को ले, जिस दिन हमारी शादी होती है, पति पत्नी बनते, हम कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पति। दैट इज पर्सनल, एक पर्सनल रिश्ता है। ऐसे ही प्रभु के लोगों को यीशु के साथ जब पर्सनल रिश्ता होता है तो वो आपका पर्सनल परमेश्वर बनता है। ही इज नो मोर आवर गॉड बट ही इज माई गॉड। आपको याद होगा यीशु मसीह जी उठे, कई बार दर्शन दिया चेलों को, और दर्शन देने के बाद में एक बार थोमा कहता है, जब तक मैं यीशु के हाथों में अपने हाथ को ना डालूं और उसकी पसली में उंगली ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठने के एक कमरे के अंदर आते हैं और वहां थोमा होता है, और प्रभु बोलते, थोमा तू इधर आ मेरे पास, और बात करके बोलते हैं कि तू अपनी उंगली को लेकर मेरे हथेली में डाल और अपनी उंगली को मेरी पसली में डाल, और देख मैं वही यीशु हूं जो क्रूस पर मारा गया। पता है उसके बाद थोमा क्या करता है? थोमा उछल करके कूद पड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड माय गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। दैट इज द पर्सनल रिलेशनशिप। हालेलुया। जब कभी आपका परमेश्वर आपका व्यक्तिगत होता है तभी आप आराधना कर पाएंगे, अनलेस आप आराधना नहीं कर पाएंगे। आराधना एक यात्रा के समान है। हम एक जगह से निकलते और दूसरी जगह हमें पहुंचना है। इट्स लाइक दैट। मैं अपने शारीरिक अवस्था से निकलता हूं और मैं आत्मा में यीशु जहां है वहां पहुंचता हूं, उस सिंहासन के पास, towards the throne where Jesus is sitting on the throne of grace at present, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास। एक यात्रा है। मैं शारीरिक रूप में दुखी हूं, परेशान हूं, कई बार किसी को माफ नहीं किया है, कई बार इसके साथ कुछ समस्या हो गई, उसके साथ कुछ समस्या हो गई। आई एम स्टिल हैविंग दैट कार्नल नेचर। शारीरिक अवस्था अभी भी है, लेकिन इस यात्रा में जब आप माफ करते हैं, यीशु को अपना शरीर दे देते हैं, प्रभु के साथ एक गहरे रिश्ते में आते हैं, वो आपका परमेश्वर बन जाता है। तो मैं पहली बात आपको ये प्रिपरेशन जो मैं बात कर रहा हूं, तैयारी जो मैं बात कर रहा हूं, प्रभु मेरी आत्मा में यही डाला आपको सिखाने के लिए कि ही शुड बी, जीसस शुड बी योर पर्सनल गॉड। यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत प्रभु बनना है। नंबर 2, यहां पर हम ये पाते 4 पद से लेकर 5वें पद तक, पृथ्वी के गहरे सागर उसी के हाथ में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, समुद्र उसका, उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। जब आप ये जान लेते ही इज योर पर्सनल गॉड, सेकंड थिंग ही इज द क्रिएटर। वो आपका सृष्टिकर्ता है, वो पहाड़ों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है, वो नदियों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है, वो सूरज को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है, चंद्रमा तारों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, नक्षत्र मंडल को बनाने वाला सृष्टिकर्ता। ही इज द क्रिएटर। जब आप ये जानते हैं वो सृष्टि करता है, तब आप उसकी आराधना कर पाएंगे। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आराधना करने के लिए ही मस्ट बी योर पर्सनल गॉड, वो आपका व्यक्तिगत प्रभु बनना है, यीशु मसीह। नंबर 2, वो सृष्टिकर्ता प्रभु है। जब आप ये जान लेते हैं, देन उसके बाद कहता है आओ, फिर एक बार आओ से शुरू होता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े। तो 6वें वचन में जब हम जाते हैं तो मेरे प्रियो, यहां फिर एक बार आओ शब्द आता है, और ये आओ शब्द फिर एक बार इसी बात को बता रहा है कि मुझे और आपको अब आत्मा में उस स्तर पर बढ़ना है जहां मुझे प्रभु की वाणी सुनना है और प्रभु के सामने में आराधना चढ़ाना है। तो आराधना या उपासना या वर्शिप वह एक कार्य है
जो मेरे हृदय से प्रभु के लिए निकलता है, और इसमें कोई प्रार्थना शामिल नहीं होती, इसमें मेरे दुख शामिल नहीं होते, इसमें मेरी समस्याओं का निराकरण नहीं है, लेकिन इसमें मैं अपने आप को उस प्रभु को आराधना देता हूं जिसने मुझे बनाया है। तो कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। क्यों? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें। हालेलुया। आराधना जब कभी आप करें, पहला चिन्ह आराधना का यह है अपने आप को नम्र करना। हमने जब स्तुति किया, धन्यवाद दिया, गीत गाए, हमने एक वातावरण को तैयार किया जहां परमपिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता, उन्होंने मिलकर उस पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के लिए एक सिंहासन तैयार किया। बोलिए, सिंहासन तैयार किया। वी प्रिपेयर्ड अ थ्रोन, क्योंकि भजन संहिता 22:3 में लिखा है, परमेश्वर पवित्र है और वह इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। ही इज एनथ्रोन्ड इन द वर्शिप ऑफ हिज पीपल। और आपको जानकारी पता मिले इस बारे में कि उपासना करना आज्ञा है। इट इज नॉट एन ऑप्शन। आप विकल्प नहीं है आराधना करना, आप चाहो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। आराधना करना एक आज्ञा है। भजन संहिता 29:2 वहां लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इसका मतलब आराधना करने वाले लोगों का जीवन पवित्रता का होना चाहिए, तो ही आराधना में हम उस पिता के सिंहासन को तैयार करके उसको वातावरण के अंदर में ला सकते हैं, उसके सामने घुटने टेक सकते हैं, उसके सामने टूट कर रो सकते हैं, उसके सामने अपने आप को खाली कर सकते हैं। वो कह सकते हैं, पिता तेरे बगैर मैं किसी और की आराधना नहीं करता हूं। मैं सूरज, चांद, सितारे, भूमि, वातावरण, पेड़ पौधे, इनकी आराधना नहीं, परंतु तू जो सृष्टि करता, देवताओं से महान परमेश्वर है, मैं तेरी आराधना करता हूं। सो आराधना दूसरे शब्दों में तब होती है जब हम अधीनता में जाते हैं परमेश्वर के। शैतान की गुलामी से आजाद होने के बाद परमेश्वर की अधीनता में जाने वाले लोग ही आराधना में सक्सेसफुल हैं। सबमिशन, यह या अधीनता एक शब्द जो है नए नियम के अनुसार पौलुस ने जो पारिवारिक टर्म के लिए लिखा है इफिसी 5 अध्याय में, यह एक कमांडर की अधीनता में जैसे सैनिक लोग रहते हैं उसी के समान है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर कमांडर है और हमको जैसा चाहे वैसे वो लेफ्ट राइट कराएगा। नो नो, नॉट एट ऑल। जब कभी आप अपनी उचित मनसा से अपने आप को इतना दे देते हैं कि आप खाली हो जाते, आप शून्य हो जाते। हालेलुया। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है ब्रदर? मैं कहूंगा ये पॉसिबल है। देखिए, यीशु मसीह को देखिए, फिलिप्पी 2 अध्याय को आप पढ़िए। फिलिप्पी 2 अध्याय के अंदर में यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया, अधीन में कर दिया। मृत्यु का दुख उठाकर, क्रूस का दुख उसने सहकर मेरे और आपके लिए उसने परमपिता परमेश्वर के पास रास्ता खोला। तब परमेश्वर ने उसको अति महान किया और सब नामों से ऊंचा नाम दिया। इसका मतलब एक व्यक्ति जब कभी अपने आप को पिता के सामने में शून्य करता है, उसके अंदर घमंड नहीं होता है, उसके अंदर जलन नहीं होती, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, उसके अंदर सांसारिक चीजें नहीं होती, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं होता है जो दुनिया का है। लेकिन उस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा जो रहता है और इस शरीर को पवित्र आत्मा जब पूरा कब्जा कर लेता है, हम 100% परमेश्वर के हो जाते हैं। हालेलुया। वो सबमिशन, और जहां सबमिशन होता है, मैं आत्मा में प्रभु से ये सुन रहा था, डेविड यदि तुम सबमिशन में रहोगे तो तुम 100% आराधना मेरी कर सकोगे। आमीन, हालेलुया।
सबमिशन या अधीनता में रहने वाला व्यक्ति आज्ञा मानने वाला व्यक्ति होता है। जो अधीनता में रहना नहीं जानता है वो आज्ञा नहीं मान सकता, वो प्रेम भी नहीं कर सकता। ही कैनॉट लव, ही कैनॉट ओबे। आज्ञा मानना, प्रेम करना अधीनता का एक स्वभाव है। और आराधना करने वाले के अंदर भी जब तक अधीनता का एक स्वभाव नहीं आता, इसका मतलब आराधना एक स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पवित्र आत्मा की सहायता से फिलिप्पी 3:3 कहता है, हम वे लोग हैं जो शरीर पर भरोसा नहीं करते परंतु आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की उपासना करते। वी वर्शिप गॉड बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपके शब्दों से आप आराधना नहीं कर सकते, आपके विचारों से आप आराधना नहीं कर सकते, आपके खालीपन में आप आराधना नहीं कर सकते, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा किसकी सहायता लेता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की सहायता लेता है। हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा है आत्मा और सच्चाई से आराधना ना करे तो वो आराधना प्रभु को कबूल नहीं होती। तो सच्चाई क्या है? यूहन्ना 17:17 कहता है, तेरा वचन सत्य है, तूने अपने वचन के द्वारा सत्य उन्हें पवित्र कर। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब आप समझते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुरूप जब आप अपने आप को आज्ञा मानने के लिए देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुरूप जब आप अधीन हो जाते हैं, तब आपका मन प्रभु का खोजी होकर प्रभु के मार्गों को ढूंढता है। देखिए भजन संहिता 95 में आगे सुनिए मेरी बात को। भला होता, हम 7वें पद की आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में और मस्सा के दिन जंगल में हुआ। मरीबा निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 1 से 7 वचन, ठीक है, 1 से 17 वचन। और मस्सा के दिन, ये कब हुआ? मस्सा का दिन। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय, जब 12 लोगों को भेजा था, 2 लोग अच्छी रिपोर्ट लाए और 10 लोग बुरी रिपोर्ट लाए। ये दोनों घटनाएं इस बात को बताती है कि उनका मन कठोर था और इसलिए वो प्रभु की वाणी नहीं परंतु अपनी मर्जी पूरा करना चाहते थे। आगे लिखा है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ध्यान से सुनिए, जब प्रभु का वचन आप पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, प्रभु का वचन ही आपके मन को तैयार करता है आराधना करने के लिए। जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनके लिए एक संदेश है, ध्यान से सुनिए। यदि आप बाइबल बगैर पढ़े आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, वो अधूरी है। आज से मैं यीशु के नाम से आपके लिए नबूवत करता हूं कि आपका वचन पढ़ने का जीवन ठीक हो जाए, सारे बंधन यीशु के नाम से आपके जीवन पर से टूट जाए जो वचन पढ़ते समय नींद, थकान, कमजोरी को लाते, और यीशु के नाम से आप स्वतंत्र हो जाओ। ग्रहण करो इसको यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मन भटकने वाला होगा, मन स्थिर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा मन को स्थिर करता है, पवित्र आत्मा विचलित मन को स्थिर करता है, पवित्र आत्मा हर प्रकार की चिंताओं से भरे हुए मन को एकाग्र करता है, यूनिफाइड करता है परमपिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और वही मन प्रभु का खोजी हो सकता है। और यहां बड़ी अच्छी एक बात लिखी है कि आज तुम उसकी बात सुनते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड यू हैव टू लिसन। प्रभु का वचन आपको सुनना है। यही आपके आराधना का एक रहस्य है। पवित्र आत्मा एक्टिवेट वहीं होता है जहां परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, समझा जाता है, आज्ञा पालन में डाला जाता है, नम्रता में लोग चलना शुरू करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तब आप रेस्ट में पहुंचते हैं। और आखिरी वचन कहता है, 11वां वचन 95 का 11 भजन संहिता, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। बाइबल को पढ़िए, 2 प्रकार का विश्राम स्थान है। पहला विश्राम स्थान, बल्कि 3 प्रकार का। पहला विश्राम स्थान, जब मैं बोझ से दबा हुआ रहता हूं, संसारिक जीवन जीता हूं, यीशु के बगैर जीता हूं, तब यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो यीशु के पास आए, आपने इस आत्मिक विश्राम का आनंद उठाया है। नंबर 2 विश्राम,
हमारे प्राण के अंदर विश्राम। कई बार हम चिंता से दबे जाते हैं, हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमें दबाव में डालती है, और प्रभु ने यहां पर दूसरे प्रकार का विश्राम कहा है। मत्ती 11 अध्याय के अंदर 29 पद के अंदर वहां प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो तो तुम मन में विश्राम पाओगे। रिसीव रेस्ट इन योर सोल। जब आप आज्ञा मानना शुरू करते हैं, प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, आप मन के अंदर रेस्ट पाते हैं। जितने लोगों के अंदर मन का रेस्ट नहीं है, ध्यान से सुनिए, आपने सारे संसार को प्राप्त कर लिया लेकिन अपने प्राण की हानि उठाई तो आप कहीं के नहीं होंगे, आपको नरक ही जाना पड़ेगा। और यदि नरक से बचना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आज कहता है आपसे, मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ और प्रभु को अपना सर्वस्व मानो। और तीसरे प्रकार का रेस्ट या विश्राम अनंत काल का विश्राम है, इटर्नल रेस्ट है। एक दिन हम सब प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे और वो अनंत काल का विश्राम है, जब इस दुनिया की हर एक गंदगी से हम छुड़ाए जाएंगे, पाप की शक्ति से, शैतान से, हर प्रकार की गंदगी से छुड़ाकर अपने प्रिय प्रभु के साथ में होंगे। दैट विल बी द इटर्नल रेस्ट। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एक सच्चे आराधक बनेंगे, प्रभु आपको आत्मिक विश्राम दे चुका है, आपको मानसिक विश्राम भी देगा। आपके कितने भी शत्रु आपके खिलाफत उठे, आराधना करने वाले शत्रुओं को प्रभु दबाएगा, प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेगा। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? बढ़िए, यशाया की पुस्तक 59 चैप्टर, आइजिया 59वां अध्याय और उसके 19 पद में लिखा, जब दूसरे हिस्से में लिखा है 19 पद के, जब शत्रु महानत के समान चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा हमारे लिए झंडा खड़ा करेगा। द होली स्पिरिट विल रेज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट अस। वो हमारी ओर से लड़ेगा, यीशु हमारी ओर से लड़ेगा, पिता हमारी ओर से लड़ेगा। वो योद्धा परमेश्वर है और आपको विजय देगा। वो नंगाई, अकाल, भूकंप, मरी, आपको कोई प्रभु के प्रेम से कदापि अलग नहीं कर सकेगा। बस एक सच्चे आराधक बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। तो जो लोग चर्च में आराधना करते हैं, आप सोचते होंगे वो सच्चे आराधक है। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं। वो तो एक काम है जो चर्च के पास्टर ने उनको दिया है। हर एक विश्वासी सच्चा आराधक बन सकता है। Every believer is a worshipper of God. आप गुप्त में करें, आप ओपनली करें, लेकिन यू आर अ वर्शिपर ऑफ गॉड। और जब आप ये पर्पस पूरा करते हैं, आप कलीसिया में जो रखे गए हैं, विश्वव्यापी कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में, आप प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं। और यदि आप प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, आप ठीक जगह पर है, आत्मिक रूप में आप ठीक स्थान पर है। लेकिन यदि आपने आराधना करना नहीं सीखा, कभी करते कभी नहीं करते, अच्छा लगता है तब करते, मूड अच्छा होता है तो करते, मूड अच्छा नहीं होता तो नहीं करते, तो ध्यान दीजिए आप एक डेंजर स्थान में। और प्रभु आज आपको मन फिराने के लिए कहता है और लौट आने के लिए कहता है और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से जानने के लिए कहता है, क्योंकि प्रभु को जानने वाले लोग ही आराधना कर पाएंगे। और आपका मन यदि भटकने वाला, भटकइये मन के हैं, तो आप कभी भी आराधना नहीं कर सकेंगे। भटकइये मन के हमेशा, लूत अब्राहम के साथ चला था, लेकिन वो भटकइया मन का था। जब दोनों के बीच कुछ आन बान तान मान हो गई, तब अब्राहम ने बोला तू चुन ले, और उसने चुना सदोम और अमोरा को। पता है आपको? और परमेश्वर ने उस सदोम और अमोरा को, उसको निकाल कर आग से भस्म कर दिया। कई बार हमारे चुनाव गलत होते क्योंकि हमारी आराधना प्रभु के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। सो आप चेत जाएं और प्रभु आराधना का स्वभाव आपके आत्मा में, प्राण में और देह में इस वचन के बांटे जाने के द्वारा डालने पाए। आपके घरों के अंदर आराधना की आत्मा यीशु के नाम से उतर आए। मैं कहता हूं यीशु के नाम से आपका मन आराधना करने वाला बन जाए। संसार की हर एक चिंता से आप मुक्त हो जाओ। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यीशु के नाम से कहता हूं, आपका हर एक चाल चलन जो प्रभु का खोजी नहीं, आज के बाद प्रभु का खोजी बन जाए। आपने अभी तक अपने शरीर को पवित्र आत्मा को नहीं सौंपा ताकि आप एक सच्ची आराधक बने। आज यीशु के नाम से आपके शरीर, आत्मा, प्राण दे, और शरीर के अंदर की हर एक ज्ञान इंद्रिया, प्राण के अंदर इच्छा, भावनाएं, विचार पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाते और एक नया स्वभाव, आराधना का आत्मिक स्वभाव आपके अंदर डाला जाता है। इसको स्वीकार करें यीशु के नाम से। कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ प्रभु। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को आप आराधना करने के लिए तैयार करिए, धन्यवाद देने के लिए, स्तुति देने के लिए, जय जयकार करने के लिए तैयार करिए, ताकि आपका व्यक्तिगत संबंध उनके साथ में हो। प्रभु स्वामी, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में,
आपके लोगों को प्रभु आप स्पर्श करें ताकि ये लोग आपको सृष्टिकर्ता के रूप में जान सके। हमने भजन संहिता 95 में 95 में यही मनन किया प्रभु। ओ स्वामी, और इसके अलावा जब हम आपको व्यक्तिगत तौर से जान लेंगे, सृष्टिकर्ता के रूप में जान लेंगे, तो प्रभु हमें आराधना देने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे। हम घमंड से छूट जाएंगे, ईर्ष्या, बैर, तमाम शारीरिक अवस्था से हम छूट कर हम आत्मिक बन जाएंगे, जहां पवित्र आत्मा हमको लीड करने लगेगा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, प्रभु जब ये वचन सुनेंगे आज के बाद, पवित्र आत्मा इनको आत्मिक बनाने पाए और इनको यीशु के आत्मा के द्वारा एक नया स्वभाव आराधना का इनके अंदर बिल्टअप करने पाए, निर्माण करने पाए, और हर एक मानसिक, शारीरिक बुद्धि जो संसारिक है, यीशु के नाम से छूटकर एक आत्मिक बुद्धि इनके अंदर आने पाए। और प्रभु ये लोग जैसे हैं वैसे कभी ना रहने पाए। लेट देम नॉट नेवर बी द सेम अगेन लॉर्ड, आई प्रे। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हैं। कलीसिया को सिखाइए कि कैसे आपके उद्देश्य को पूरा करें आराधना करके, और अपने प्रिय परमेश्वर की आवाज़ सुने। प्रभु आराधना के मध्य में आवाज़ सुनी गई जब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पढ़ते हैं। ओ प्रभु, वो भविष्यवक्ता लोग, वह प्रेरित लोग जब बैठे थे, उपवास सहित आराधना कर रहे थे, प्रभु की खोज कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उस उपवास के दौरान, आराधना के बीच में उनसे बात किया, मेरे लिए शाऊल को और बरनबास को अलग करो। और उन्होंने उपवास करके पिता के हाथ में, पुत्र के हाथ में पौलुस और सिलास को सौंपा और लिखा हुए पवित्र आत्मा के भेजे हुए गए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों को ऐसा खोजी बनाओ कि आपके लोग प्रभु जी खुदावंद उपवास सहित आराधना करने पाए, उपासना करने पाए और आपकी खोज करने पाए। प्रभु धन्यवाद। सारी महिमा आदर इज्जत आप ले लें यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। अभी हम लोग प्रभोज की इस विधि के अंदर जा रहे हैं। आज का ये फर्स्ट संडे होने के, महीने का फर्स्ट संडे होने के नाते हम लोग प्रभु के इस भोज के अंदर सहभागी होंगे। और हमारे पास में एक रोटी है और प्याले में जूस है, जो किसान से किसान का जो डाबर उस जूस को हमने लिया है। और आप भी अपने घरों के अंदर इस प्रकार से एक रोटी, और अगर जूस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काली चाय भी बना सकते हैं। और इस प्रकार से आप प्रभु यीशु पिता के कहे हुए बातों को स्मरण करके, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से पहले रात्रि में अपने चेलों के साथ में इस भोज को किया। और आपको हमने पिछले आराधना सभाओं के अंदर भी किस प्रकार से आपको प्रभु से लेना है, इस बात को भी हमने बताया। और हम विशेष करके हम धन्यवाद देंगे कि अपने जीवन को जो लोग बपतिस्मा लिया है, जल संस्कार लिया है, वो लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं और अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करें। और अपनी गलतियों को, जहां पर हम लोग जब वचन को पढ़ेंगे, वचन के अंदर स्पष्ट लिखा है कि अनुचित रीति से हम लोग इस भोज के अंदर से ना खाएं ना पिए, क्योंकि इसको खाने और पीने से हमारे जीवन के अंदर 3 प्रकार की आशीषें होती है और 3 प्रकार के हम लोग नुकसान भी उठाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद में हम लोग प्रार्थना में करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और अपने स्पेशल अपने जीवन के अंदर जो भी त्रुटियां हुई, गलती हुई है, हम यीशु के सामने हम अपनी गलतियों को, त्रुटियों को मान लें। और इस भोज के अंदर फिर बाद में हम लोग प्रार्थना पूर्वक इसके अंदर हम लोग सहभागी होंगे। और हमारे बीच में भरत भाई है और वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसका 23 से लेकर के 32 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका हम 22 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे, है ना। इसमें ऐसे लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से
प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यस प्रियो, जिस प्रकार से वचन के अंदर भाई ने पढ़ा कि कोई अनुचित रीति से इस भोज के अंदर से जो रोटी है और जो रस है, दाखरस है, उसमें से हम ना पी खाए और ना पिए, क्योंकि इसको खाने और पीने के द्वारा कई बार हम जब अनुचित रीति से, अनुचित रीति का मतलब यह है कि अपनी गलतियां हम लोग कई बार ऐसी भूल, ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं जो परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार नहीं होता है। परमेश्वर पिता के वचन के विरोध में जब हम काम करते हैं या कार्य करते हैं, हमारा जीवन होता है, चरित्र होता है, तो ऐसे चरित्र के साथ में हम इस भोज के अंदर सहभागी ना हो, ये वचन साफ साफ कहता है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लेते हैं और अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं और जब इसमें से हम खाते हैं तो हम उसके मृत्यु को जब तक वो ना आए उसको हम प्रचार करते हैं। और 3 प्रकार की आशीषें जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि इसको खाने के द्वारा तुम अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करते हो, अच्छी हेल्थ को प्राप्त करते हो और अच्छी तंदुरुस्ती आपके जीवन के अंदर आती है और एक लंबी आयु आप जीते हैं। और जब आप अनुचित रीति से अगर इसमें से खाते और पीते हो तो वचन कहता है तुम दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर होता है, रोगी हो जाते हैं, बहुत से रोगी हो जाते हैं और उसके बाद में बहुत से लोग सो भी जाते हैं, मतलब शारीरिक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के सामने अपनी जो भी गलती है, त्रुटियां है, उसके सामने हम कबूल करें, माफी मांगे, मन ही मन में हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को अपनी जो भी त्रुटियां है उसको हम बताएं और कहें प्रभु यीशु, आपका लहू मेरे लिए आपने कल्वरी क्रूस के पर बहाया, उस लहू के द्वारा मुझे धो करके शुद्ध कर, पवित्र कर। आज के बाद और उसको माफी मांगने के बाद में उसको हमको दोहराना नहीं है, उसको वापस नहीं करना है, लेकिन उसको छोड़ देना है और पवित्रता का जीवन जी करके यीशु, प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, उसमें से हम खाए, उसमें से पिए। प्रभु यीशु कहता है जो कोई इसमें से खाएगा फिर भूखा नहीं होगा, जो कोई इसमें से पिएगा फिर प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के सामने कुछ क्षण के लिए अपनी गलतियों को कबूल करें, माफी मांगे। हालेलुया। यस पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से खुदावन जाने अनजाने में पिता परमेश्वर खुदावन जो भी त्रुटियां हुई, भूल हुई, गलती हुई, प्रभु उनको क्षमा करिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर खुदावन फिर से पिता परमेश्वर खुदावन पाप ना करे, जिस प्रकार से आपने एक पापी स्त्री को बोला, हे बेटी जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर तू पाप ना करना। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से खुदावन आपका जो पवित्र भोज है प्रभु यीशु पिता, ये पवित्र विधि है प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु भोज की इस पवित्र विधि के अंदर सहभागी होने से पहले हम अपने आप को खुदावन पिता परमेश्वर खाली करते हैं। प्रभु जी, आपने अपने गलतियों को प्रभु आपके सामने रखते हैं। पिताजी हमें क्षमा करिए, हमें शुद्ध करिए प्रभु जी, बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में, खुदावन कोई भी हमारे शरीर के एक एक पार्ट के द्वारा प्रभु जी, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पिता परमेश्वर, कहीं देखने में, कहीं सुनने में, कहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन और खुदावन किसी भी प्रकार का कुछ भी त्रुटियां हुई हो तो पिता आपके सामने हम अपने आप को रखते हैं। हमें धो करके शुद्ध करिए, पवित्र करिए खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस रोटी के लिए खुदावन। प्रभु यीशु आपने जिस रात को पकड़े जाने वाले थे, आपने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को दिया और कहा ये मेरी देह है, हालेलुया, इसको तुम खाओ और जब तक मैं नहीं आता हूं उसको मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। हालेलुया। बियारी के पीछे आपने कटोरों को लिया और कटोरे को लेकर के आपने कहा ये लहू में मेरी नई वाचा है, इसको पियो और जब तक मैं नहीं आता हूं इस मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। प्रभु यीशु इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद देते हैं और ये आपके देह और लहू का प्रतीक
लिए खुदावन आपने कलवरी क्रूस के ऊपर एक एक टुकड़ा, एक एक पिता परमेश्वर बूंद प्रभु यीशु आपने वहां पर बहा दिया खुदावन, और आपके शरीर का एक एक भाग प्रभु यीशु खुदावन पूरी रीति से छलनी छलनी हुआ पिता परमेश्वर। प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अपनी देह को, हमारे लिए अपने खून को बहा दिया प्रभु यीशु, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए प्रभु यीशु। इसको शुद्ध करिए, पवित्र करिए, आशीषित करिए पवित्र परमेश्वर पिता खुदा। धन्यवाद देते पिताजी आपके अद्भुत प्रेम के लिए खुदावन, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है, धन्यवाद के साथ लो, और जब तक यीशु नहीं आता उसके नाम का प्रचार करते रहना। और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आपके लिए बहाया गया है, धन्यवाद के साथ लो, और जब तक यीशु नहीं आता उसके नाम का प्रचार करते रहना। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो मेरे लिए बहाई गई, तोड़ी गई है, धन्यवाद देता हूँ इस रोटी के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद करें। जब आप भी लेते हैं, आपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की देह और उसके लहू के लिए हम उस के लिए धन्यवाद करें, हालेलुया। क्योंकि ये बेशकीमती लहू किसी ने, भाइयों ने या हमारे माता पिता ने हमारे गुनाहों के लिए लहू को नहीं बहाया, हमारे लिए कोई और दूसरे व्यक्ति ने लहू को नहीं बहाया, लेकिन हमारा यीशु पिता जिसने हमारे लिए जान को दे दिया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते खुदा, आपने हमको पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए देह को आपने दे दिया, हमारे लिए लहू को आपने बहा दिया, आपका धन्यवाद करते इस लहू के लिए, इस देह के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमको इस योग्य बनाया कि हम आपकी देह और आपके लहू में से खा सके, पी सके। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण करें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उत्तम से। हम लोग प्रभु के इस विधि के अंदर, पवित्र विधि है, बाइबल के अंदर दो ही विधि है, एक तो ये है और एक प्रभुभोज की विधि और एक बपतिस्मा की विधि। और विश्वासियों को, हर एक विश्वासियों को इसका पालन करना बहुत जरूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको बपतिस्मा लेना यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का, अगर आप प्रभु यीशु से प्यार करते हैं तो आपको इस प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करना होगा, मतलब बपतिस्मा लेना होगा। और जब आप बपतिस्मा ले लेंगे तो इस, जैसे हमने इस भोज के अंदर सहभागी हुए, वैसे आप भी सहभागी हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो जिनको आज भी इस भोज के अंदर सहभागी होना है। हम लोग प्रार्थना करें, हम धन्यवाद दें प्रभु को कि हमने लिया, लेकिन कई लोग हैं जो इस भोज के अंदर, प्रभु के मेज के अंदर सहभागी नहीं हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में भर दे, प्रार्थना करें, हालेलुया। कई लोग उद्धार पाए, कई लोग बपतिस्मा ले। यस पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी लोग मेरे खुदावन तेरे इस देह में प्रभु जी वो लहू में परमेश्वर पिता सहभागिता हुए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो कलीसियाओं में मेरे खुदावन जो काफी लोगों ने परमेश्वर पिता तेरे नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है परमेश्वर पिता, और तेरे इस लहू में और तेरी देह में परमेश्वर सहभागिता नहीं हुए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वो भी परमेश्वर पिता प्रभु जी वो बपतिस्मा लेने पाए, और प्रभु जी इस प्रभु भोज में परमेश्वर पिता शामिल होने पाए पिताजी, हालेलुया। हर एक व्यक्ति मेरे खुदावन जो भी कलीसिया में परमेश्वर पिता जिनको आपने चुना है प्रभु जी वो सब परमेश्वर पिता आपकी देह में और परमेश्वर पिता आपके लहू में परमेश्वर सहभागिता लेने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा उनकी मदद और सहायता करें प्रभु, और जिन लोगों ने परमेश्वर पिता इसको लिया है प्रभु जो उनको एक बल, एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ परमेश्वर पिता तू परमेश्वर पिता एक नई आयु परमेश्वर पिता तू उनको दे मेरे खुदावन, हालेलुया, ताकि एक नया बल प्राप्त करें मेरे खुदावन। जैसे वचन में तेरे लिखा है यशायाह 40 उसके परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता तू थके हुओं को बल देता है और निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है मेरे खुदावन, हालेलुया। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस परमेश्वर पिता इस प्रेम के लिए प्रभु जी, इस परमेश्वर पिता इस सभा में तूने हमें शामिल किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाइयों को, बहनों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, तूने संभालने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हाँ पिता, तो अब तक जब तक तू मेरे खुदावन जब तक बादलों पर ना आता है परमेश्वर पिता, हम प्रचार तेरा करते रहे प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे परमेश्वर पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की दिव्य अलौकिक उपस्थिति सुनने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर
अब से लेकर हमेशा वरन युगानुग तक के लिए बनी रहे। और सब लोग कहें आमीन आमीन। शालोम, प्रभु आपके साथ रहे।